मम्मी, भाभी, अरे दरवाजे में तो कोई भी नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा हो। पहले तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। मम्मी, अरे आ गई गायत्री तू, आजा आजा। अरे वो मैं नहा रही थी, सॉरी तेरा इंतजार नहीं कर पाई। मम्मी, आपको पता है ना, जब तक मैं आपका चेहरा नहीं देखती हूँ मैं घर के अंदर प्रवेश भी नहीं करती हूँ। फिर आप ये गलती कैसे कर सकती हो? अरे बेटा, मैंने सोचा तू आ रही है तो जल्दी से नहा धो करके फ्री हो जाती हूँ, फिर बैठ के बातें करेंगे, खाना खाएंगे। अच्छा माँ, ये बात है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहा धो लिया है ना? और वो कहाँ गई तुम्हारी बहू रानी? अच्छा, तेरी भाभी भी काम में ही लगी है। आ जा, फिर बैठ के बातें करते हैं। हाँ हाँ, उसे तो मेरा कभी इंतजार है ही नहीं। ये नहीं कि ननद रानी आ रही है तो कम से कम दरवाजे में खड़ी मिले, पर यहाँ तो अलग ही नियम है, अपने अपने काम से ही मतलब है सबको। भाभी देखो कौन आया है। अरे ये गुड्डू कहाँ रह गया? गुड्डू? हाँ मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। आप अंदर जाओ, मैं दोस्तों के साथ खेलकर फिर आ जाऊंगा नानी के पास, नानू के पास। नहीं गुड्डू, अभी अभी हम घर से आए ना, सफर से आए, अब घर चलो। पहले नानी नानू से मिलो, अपनी मामा मामू से मिलो, उसके बाद ही तुम अपने दोस्तों के साथ खेल लेना। चलो अंदर चलो। ओहो मम्मा, आप ना जब अपने मायके आ जाती हो ना तो बड़ा हुक्म चलाती हो, और जब दादी के घर रहती हो तब दादी आपके ऊपर हुक्म चलाती है। इसलिए तो मैं दादी के पास ज्यादा रहता हूँ, क्योंकि वो मेरी बात मानती है। आप तो मेरी बात ही नहीं मानती हो, गंदी मम्मा। चलो अंदर, मैं चल रहा हूँ आपके साथ में। तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है, चल इधर चुपचाप से, और जैसा मैं कहूँगी वैसे ही रहना, ठीक है ना? ये दादी का घर नहीं है, ये तेरी नानी का घर है। यहाँ मेरा राज चलता है, मेरा घर है, तेरी दादी का घर नहीं है, समझे? हाँ हाँ समझ गया। अब जब तुम ना मेरी दादी के घर चलोगी ना, तब सारी बातें दादी से बताऊंगा, फिर तुम्हारी मार भी गलवाऊंगा, धाक की टिक्का करवा दूंगा तुम्हारी धाक की किट्टी। गुड्डू, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगा है? जितना छोटा है इतना ज्यादा जबान चला रहा है। चुप कर, बढ़िया दादी का चहेता, दादी का चमचा। ये ले गायत्री बेटा, पानी पी ले, गर्मी हो रही है अब, प्यास तो तुझे लगी होगी। हाँ मम्मी, प्यास तो मुझे बहुत जोर की लगी है। अच्छा हुआ आप पानी लेकर आ गए। जब तक गायत्री पानी पी रही है तब तक मैं बहू को बोल के आती हूँ कि गायत्री के लिए बढ़िया सी चाय बना दे, कड़क वाली। हाँ, अब थोड़ा राहत मिली, मैंने पानी पी लिया। ला दे मुझे ग्लास, मैं लेकर जाती हूँ और फिर तेरे लिए चाय लेकर के आऊंगी। एक मिनट मम्मी, ये बताइए कि भाभी कहाँ है? क्या भाभी को मुझसे जलन है या कोई दुश्मनी है जो मेरे आने पर एक बार पूछने तक नहीं आई और ना ही पैर छूने आई हैं कि कैसी हो कैसी नहीं हो? ये कौन सा तरीका हुआ माँ? अरे वो किचन पर काम पे बिजी है, तू भी ना ज्यादा दिमाग मत लगाया कर। पर हाँ, मैंने तो उसे बताया था कि मेरी बेटी आ गई है गायत्री, वो मिलने क्यों नहीं आई मुझे पता ही नहीं। दीदी आप आ गए? हाँ भाभी, आ गई थी मैं 2 घंटे पहले, पर आपका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप घर में हैं या कहीं बाहर हैं। पाँव लागू दीदी, अरे सॉरी, वो क्या है ना कि मैं काम में बिजी थी, इस वजह से मैं आ नहीं पाई। किचन पे एक साइड दूध उबल रहा था और एक साइड आपकी फेवरेट सब्जी पनीर की बना रही थी, इस वजह से मैं जल्दी नहीं आ पाई हूँ। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। बहाने तो बड़े अच्छे बना लेती हो भाभी। दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। खाना बनाने में तुम्हें 2 घंटे लगते हैं, मैं खाना बनाती हूँ, मेरी भी ससुराल है। 1 घंटे में नाश्ता, खाना, टिफिन, लंच हर चीज बनाकर एक साइड कर देती हूँ, और जो भी आता जाता है उनके लिए भी चाय नाश्ता बराबर बना कर देती हूँ। मैं भी किसी की बहू हूँ, ठीक है ना? वो तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लग गई है, ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं 6 महीने की छुट्टी लेकर। अब 6 महीने तक अकेली रहूंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मेरी तो जेठानी है वहाँ पर मेरे ससुराल में, तो जेठानी ने कहा दीदी आप हो आओ, तो मैं मायके आ गई हूँ। अब 6 महीने मैं यहीं रुकूंगी, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, क्योंकि अगर किसी ने बाद में परपंच किया तो मुझे पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आप आ गई हैं, हमारी ननंदानी आ गई हैं, अब आज से आप ही ससुराल चलाइए मेरा, ठीक है ना? देखो ताने मारने लगी, मैंने कहा साफ सीधी बात पसंद है मुझे। अरे दीदी मजाक कर रही थी, अच्छा हुआ कि आप 6 महीने की छुट्टी लेकर के आ गई हैं। अरे वाह बेटा, तू तो 6 महीने रहेगी, तब तो तेरी बल्ले बल्ले है बहू, थोड़ा बच के रहना। अब तेरी ननद ही चलाएगी तेरी ससुराल। हाँ मम्मी जी, वो तो मैं देखती ही हूँ, और दीदी तो थोड़ा तेज है, उनके गुस्से का क्या है,
आज गुस्सा हो जाती है, कल मना लेती है। थोड़ी देर का गुस्सा है मम्मी जी, मैं तो जानती हूँ अपनी ननद को। मैनेज कर लेना बेटा तू, है ना बहू? हाँ मम्मी जी, मैं कर लूंगी। दीदी, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप आ रहे हो, मम्मी जी ने मुझे बता दिया था। तभी तो आपके फेवरेट देखिए, मैंने कर्टन भी लगा दिए हैं, सोफा कवर भी लगा दिया है, टेबल भी लगा दिया, हर चीज आपके कलर की फेवरेट लगी हुई है। चाहे आप नजर घुमा के एक बार देख ही लो। अरे वाह भाभी, तुमने तो मेरी पसंद की एक एक चीज लगा रखी है। वाह 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 वाह, इतना प्यार करती हो, मुझे पता ही नहीं था भाभी। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा जी। अरे मेरी नंद रानी, आपका तो गुस्सा थोड़ी देर का है, मैं तो पहले ही कह रही थी मम्मी जी से। अच्छा ठीक है, अब आप बैठो, आराम करो, मैं खाना लगा करके लाती हूँ। लेकिन खाना लगा करके लाना, मूंग पापड़ जरूर होना चाहिए सैलेड में भैया। सुन लो हमारी बात, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर और एक नींबू तो जरूर होना चाहिए। और सुनो, काला नमक तो बगल में रख ही देना, अब मिर्चें एक तो रख देना तीखी वाली, ठीक है ना? जो मुझसे भी ज्यादा तीखी मिर्ची हो वही वाली देना मेरी थाली में। ठीक है ननद जी, मैं चक चक के रख दूंगी, जो ज्यादा तीखी होगी वही आपकी थाली में रखूंगी। हाँ हाँ भाभी, कमजोर नहीं हो तुम भी। देखा, खामा तू परेशान होती रहती है, तेरी भाभी भी तुझे प्यार करती है, ऐसे ही नहीं है? हाँ मम्मी देखो, उसने मेरी पसंद के कलर का सब कुछ लगा रखा है, लैंप भी लगा दिया, सोफा कवर भी, कर्टन भी, हर चीज लगा रखी है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अभी भी वो मुझे इतना प्यार करती है। पर मम्मी एक बात का ध्यान रख, गुड्डू को देखे रहना, पता नहीं कहाँ निकल गया ये गधा नालायक कहीं का। मैं इतना समझाती हूँ, समझता ही नहीं है मेरी बात को। मैं गुड्डू को देखे रहूंगी, मैंने उसको अपना फोन दे दिया, तो मेरे फोन में गेम खेल रहा है, तू उसकी फिक्र मत कर, ठीक है ना? तू आराम से मायके में रह ऐस करके। हाँ हाँ, वैसे भी अब मैं ही चलाऊंगी ससुराल, तुम्हारा घर। 6 महीने के लिए आ गई हूँ, 6 महीने मेरे हिसाब से काम होगा, जैसा मैं चाहूंगी वैसा। हाँ बेटा, जैसा तू कहेगी वैसे ही होगा। खुश? तेरी खुशी के लिए हम सब तैयार हैं। ये बता, दामाद जी को तो फायदा हो रहा है ना बिजनेस में? कोई घाटा वाटा तो नहीं लगा है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, जब से मैं शादी करके गई हूँ ना, उनके भाग्य में लक्ष्मी का उदय हो गया है। लक्ष्मी ही लक्ष्मी आ रही है, समझ लो। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना उन्हें, इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं काम के सिलसिले में 6 महीने के लिए। इतना ज्यादा है ना कि 1 करोड़ का फायदा होने वाला है, इसीलिए तो। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। दामाद जी ने तरक्की कर ली। शादी के पहले तो उनका बिजनेस बहुत ही डाउन चल रहा था, कर्जे पर था। अब देखो, मेरी बिटिया की किस्मत से, भाग से कितना ज्यादा बढ़ गए हैं हमारे दामाद जी का बिजनेस, है ना? हाँ मम्मी, वो तो है। इतनी पूजा पाठ जो करती हूँ, दिल की साफ जो हूँ, इसलिए कभी मेरे साथ बुरा होता भी नहीं है। अच्छा तू बैठ, मैं खाना लगा करके लाती हूँ। और तेरी फ्रेंड है ना सीमा, वो आई थी, पूछ रही थी कि गायत्री कब तक आएगी। जब आ जाए तो मुझे बता देना, तो उसको भी फोन कर देना कि मैं आ गई हूँ मायके, तो आकर के वो मिल लेगी, या तू ही उसके घर चली जाना, ठीक है ना? तेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। हाँ हाँ माँ, वो मुझे बहुत चाहती है, डेली फोन करती है मुझे। मैं उसको बता दूंगी कि मैं यहाँ आ गई हूँ, तो वो भी आ जाएगी मिलने। फिर मैं उसके घर भी चली जाऊंगी, थोड़ा देर हो लूंगी, बैठ लूंगी। माँ अब जाओ, बड़ी जोर की भूख लगी भाई, मुझे खाना दो जल्दी से। ठीक है बेटा, तू 1 मिनट रुक, मैं अभी लेकर आई। मैं हाथ धुल करके आती हूँ जब तक। अब तो है दाग की टिक्की हो गई मेरी बहू की, क्योंकि उसकी ननद ही चलाएगी ससुराल। 6 महीने तक।